दोस्तों जहाँ एक ज्योति एक घर की ज्योति बुझाकर दूसरे के घर की ज्योति जलाने में लगी हैं, वहीं एक सीमा सारी सीमाओं को लांघ कर अपने पबजी वाले प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से भारत आ गई हैं। ये बजरंगी भाईजान वाली सलमान खान की मुन्नी है, जिसे भाईजान खुद ही पाकिस्तान छोड़ने गए थे और वो पाकिस्तान जाते वक्त इमोशनल भी हो गई थी। तभी उसने अपने कानों में ठान लिया, मैं एक बार फिर से आऊंगी, और आज आ भी गई, वो भी अपने 4 बालक और बालिकाओं के साथ। बच्चों के नाम बताइए और बच्चों की उम्र बताइए। उम्र फिक्स डेट याद नहीं है। राज जो है वो 6 से 6.5 साल का है। उसके बाद प्रेम का है वो 5 साढ़े 5 की, परी है 3 की और मुन्नी 2.5 साल की। ये चारों बच्चे पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के हैं, जो कि सन 2019 में कमाने गया था, वो भी सऊदी अरब। तो इस हिसाब से हमारी भौजी पिछले 4 साल से पाकिस्तान में रंगरलियां मना रही थी, क्योंकि इनकी छोटी वाली बच्ची की उम्र अभी 2.5 बरस की ही है, जो कि असंभव। बाकी तुम खुद ही समझ रहे हो ये कैसे और कहां से आई है। सचिन साहब, मैं आपको पहले एक चीज मैं आपको कर दूं, ये वो लड़की आपको धोखा दे चुकी हुई है। धोखा दे सर, वो मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ, असलम, सयान, 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी नहीं पता, मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा फिगर था उनका। बहन ये कुछ ज्यादा ही हो गया, और तभी परिवार भी बढ़ गया। सचिन की हूँ, सचिन की हो के मरूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझसे वफा की है और मेरी आखिरी सांस तक इनसे वफा है। हिपोक्रेसी हो रही है, वो भी बहुत ही तगड़ी वाली। आखिरी सांस तक वफा है इनसे, क्या लाड़ की जाट है। कहाँ चलती प्यार की और मेरी आखिरी सांस तक इनसे वफा है। अगर मैं जिंदा हूँ तो इनके साथ रहूंगी, अगर मर गई तो फिर भले मुझे इनसे जुदा कर दिया जाए। अरे भाभी जी, मूड ठीक है या नहीं? सचिन तेरी लिस्ट में लास्ट ही है। ये जॉनसन अमेरिका वाला कौन है? कौन है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सचिन, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ये इंडिया से जाएगी अमेरिका जॉनसन के पास। जहाँ भी सीमा जी इस समय देश की सीमाओं को ऐसे नांग रही हैं जैसे कि देश का जिला हो, वो भी जब ये 5वीं फेल है। असंभव। हाँ, ये 5वीं तक ही पढ़ी है, वो भी फेल के तौर पर। क्यों हिला डाला ना? मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की, मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूँ। आई लव दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। हाय दैया, ठकुराइन जी 5वीं तक ही पढ़ी हैं। देखिए जिस हिसाब से मीडिया बता रही है उस हिसाब से पाकिस्तान में खाने तक के लाले लगे हैं, और 20 से 25 साल पहले पाकिस्तान का ऐसा कोई भी स्कूल विकसित नहीं हुआ था जिसमें फर्राटेदार इंग्लिश सिखाई गई हो, वो भी 5वीं तक फेल में, वो भी बोलने का पूरा इंडियन तरीका। इसके साथ ही 3 फर्जी आधार कार्ड, 6 पासपोर्ट। अरे मैं क्या ही और बताऊं, तुम खुद ही देखो चलकर। 3 फर्जी आधार कार्ड मिले, 6 पासपोर्ट थे भाई। फर्जी आधार कार्ड कहां से आया? किसके पास 6 पासपोर्ट होते हैं? सीमा के आधार कार्ड में एडिट करके सचिन का नाम जोड़ा हुआ था। सीमा के पास से 4 मोबाइल और एक पाकिस्तानी सिम भी मिला। 4 मोबाइल क्या कर रहा है भाई? चैट क्यों डिलीट किया? कहानी तो तुम ढिंडोरा पीट के बता रही हो कि मुझे प्रेम हो गया, मैं आ गई। चैट क्यों डिलीट कर दिया फिर? साला मुझे अब अफसोस इस बात का हो रहा है, इतना तो अमेरिका भी अपने बच्चों को विकसित नहीं कर पाया जितना ये 5वीं फेल पाकिस्तान में रहकर विकसित हो गई। इतना सीधा साधा सा। यही तो इनमें खूबी है, सीधे साधे हैं और सीधे साधे लोग हमारे यहाँ कम मिलते हैं। मुझे मिल गया तो मैं इसे छोड़ देती। अच्छा, पाकिस्तानी सीधे साधे नहीं होते ना भैया, बहुत तेज होते हैं। पाकिस्तान में बहुत ही आरामी लोग रहते हैं। हाँ, बहुत ही आरामी लोग रहते हैं कि कुत्ते की गांड में हाथ डालकर उसकी टट्टी बेमतलब के ही काट लेते हैं। लड़ाई हो जाती है, कभी थप्पड़ बजा लेते हैं। ये भी ऐसा नहीं, सिर्फ प्यार रहता है। पीटा भी खूब है इन्होंने मुझे 2 महीनों में। ये है वेल प्रिपेयर्ड तैयारी, इसे पता इंडिया में क्या करना है, जिसे लोगों का हाँ ये रहा दिल जीता जा सके, तभी ये धार्मिक पटके डालती है। इसी बात पर लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हो यार? इतनी दूर से आई है वो, सरहद पार से।
सचिन भाई आप बहुत ही सही जा रहे हो, अभी तो मसा 4 से 5 हफ्ता भी नहीं हुआ है, फिर भी तुम झांट बातें सीमा जासूस से पूछ रहे हो। बस तुम्हारे जैसे झांटू लोग ही औरतों के भाव बिगाड़े हैं। सही बात है। बता दूं अरे भूतनी के, फिर तुम मुत्रालय भी जाता होगा, वहाँ भी लिखवा कर लेके जाता होगा। अच्छा ठीक है चलो 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 समझ गए ना, ज्यादा इज्जत देने का नतीजा। अगर ज्यादा इज्जत तुम पैसे वाले को दो और बीबी को दो तो ये दोनों भूसड़ी वाले झाट का बाल ही समझते हैं, जब चाहे जहाँ चाहे रेल देते हैं। अबे भूतनी के तू क्या तहस नहस कर देगा, ये बातें बताई नहीं जाती, पर लौड़े ये बातें पता जरूर हो जाती हैं, थोड़ा सा इंतजार कर। और ये मिल वैसा नहीं है जैसा एक तरफ सोना हो दूसरी तरफ लोहा हो। जिस दंड जिसी शकल से इंडिया में नहीं कोई फंसी, वो पाकिस्तान में कैसे फंसा लिया रे। अरे समझदार तो हो, समझ गए होगे क्या कहना चाहता हूँ। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। अरे यार अभी तक तो हम लोग यही समझ रहे थे कि सचिन अब सीमा की हर रोज सीमा तोड़ेगा, लेकिन इधर तो मामला गंभीर है। ये तो करने में ही इतना फिनफिना रही है जैसे कि सचिन अपने होठों पर वेनम का जहर लगाकर घूम रहा है। तो समझ रहे हो भतीजा क्या कहना चाहता है। लेकिन अपने देश की मीडिया, गोदी मीडिया, जो भी एक प्रोजेक्ट पर लगी वो है पॉलिटिकल पार्टियों को बदनाम करने की। से आपको दिखाते हैं दिल्ली में बाढ़ की त्रासदी, और देखिए अभी यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ये गली तक आ रहा है। और मैं जहाँ हूँ पहले, क्या बात है सर, क्या बात है। इन गंडचुदरों को तो नाले में ही टीआरपी दिख गई, तो क्या कूद गए लोग रिपोर्टिंग। भूसड़ी के तुम्हारे अंदर से ईमानदारी वैसे ही निकल गई जैसे बेईमानी आ गई। राइम मैच नहीं हुई तो क्या हुआ, आगे गाली देना सालों को। सही बात है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। भाई की वैल्यू उतनी है जितनी की दूध में पड़ी मक्खी की होती है, मतलब यूं निकाला यूं फेंका। सही पकड़े हैं। ये तो सोचता होगा मैं लौंडा हूँ, मेरी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए थी, और मैंने तो बदला भी लिया है सानिया मिर्जा का। पर ऐसा क्यों करें, क्योंकि सीमा पार करके अपनी गांड में बारूद भरकर लाई है, तभी तो गांड में माइक ठोके पड़े हैं। सब हम सफर रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ कराली भूसड़ी के। अरे भूसड़ी के, अगर तूने इतना ध्यान मणिपुर में दिया होता तो आज ये घिनौनी हरकत नहीं हुई होती। और ये साले क्वेश्चन भी वही पूछेंगे, आप पाकिस्तान से कैसे आई, सचिन से कैसे मिली, सचिन में आपने क्या देखा। भूसड़ी वालों ये सवाल के जवाब वो 2-2.5 महीने से रोज दे रही है, पर ये नहीं पूछेंगे 6 नकली पासपोर्ट, 3 नकली आधार कार्ड, 4 फोन और 1 पाकिस्तानी सिम कैसे मिली, क्योंकि तुम तो 5वीं फेल हो। ये क्या मैं पूछूंगा रिपोर्टर। बस मैं ठीक हूँ, और क्या क्या कहाँ तक गाड़ी पहुँची, अपना मकसद पूरा हुआ कि नहीं हुआ। बस मैं तो इन लोगों को जो भी आधार कार्ड सब वो है मेरे पास, पासपोर्ट वगैरह, वो इसीलिए तो बच्चों को मैं लेके आई थी ताकि किसी को यकीन ना हो कि मैं जासूसी हूँ, जासूस करने आई हूँ। पर सही चल रहा है, बस मीडिया वालों की वजह से अभी परेशान हूँ। पूछता अब देखो मुझे ये क्लियर नहीं है ये रिकॉर्डिंग रियल है या फेक है, तुम्हें जो लगता हो नीचे लिख दो ताकि सभी पढ़ लें, मन की बात जनता तक जानी चाहिए। और अगर तुम लोग नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो और घंटे को आल पर मारो। भूतनी के कहाँ चलती प्यार की I can't avoid